इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा शहादत देने वाली कौम पंजाब और हरियाणा के लोग, सबसे ज़्यादा शहादत इन लोगों ने दी थी देश को आज़ाद करवाने में। और उसके बाद आता है बंटवारा। बंटवारे में सबसे ज़्यादा लोग मरने वाले यहाँ के 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ था उस टाइम। उनमें से 6-7 लोग यहाँ के, 6-7 लाख लोग हरियाणा और पंजाब के थे। उस टाइम तो ये एक ही स्टेट था, पंजाब ही था। उसके बाद टुकड़े हुए थे इसके, फिर हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश बना, लेकिन पहले एक ही स्टेट था। लेकिन उसके बाद आता है काला दौर, 84 का दौर। उसमें भी इनको कभी भी सरकारों ने न्याय नहीं दिया। निर्दोष लोगों को मारा गया, निर्दोष सिख भाइयों को गले में टायर डाल के जलाया गया। दिल्ली के अंदर जो कत्लेआम हुआ था उसका आज तक इनको न्याय नहीं मिला है। फिर जैसे जैसे आगे दौर बढ़ता जाता है तो एक ये मूवी आई है ना सतलुज के नाम से, ये मूवी है जसविंदर सिंह खालड़ा के ऊपर जो दलजीत दोसांझ ने बनाई है। ये इंडिया की पहली मूवी एक ऐसी है जो जिसके अंदर सच्चाई दिखाई गई है। और 3 साल से ये मूवी बैन थी जिसका नाम था 1995। और ये 2 दिन में आनंद फन में ये मूवी रिलीज होती है और इसका नाम चेंज किया जाता है, नाम सतलुज रखा जाता है। लेकिन फिर भी एक रात में ऐसा हो जाता है, सरकारें इतनी डर जाती है, इतनी भयभीत हो जाती हैं कि इस मूवी को बैन करना पड़ा, क्योंकि इस मूवी के अंदर बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है। जसविंदर सिंह जी खालड़ा पंजाब के वुमेन एक्टिविस्ट थे जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी थे अमृतसर के। उन्होंने 25,000 आंकड़े तो ऐसे दिखाए हैं, सौंपे हैं, गवर्नमेंट की नज़रों में है, वो कोर्ट के अंदर है। वो 25,000 आंकड़े तो ऐसे हैं, मतलब जिनके घर बार सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनको लावारिस का नाम दे करके जला दिया गया था। ऐसी हालात हुई थी। 25,000 तो मतलब 2-3 जिलों के ही है। माझा एरिया, मालवा, दुआबा, तीनों एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ था। कितने माताओं बहनाओं का बलात्कार किया गया, कितने बच्चों को दरियाओं में नदियों में बहाया गया, झूठा आतंकवाद का नाम लेकर के लाखों लोगों को मार दिया गया। चंद लोग, पुलिस वाले लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए या अपना स्टार बढ़ाने के लिए राजनेता और पुलिस ने मिलकर ऐसा गंदा खेल खेला, तो उसको आज भी उसको देख के रूह कांप जाती है लोगों की। आप किसी बूढ़े बडेरे पंजाबी को पूछोगे ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतना खतरनाक दौर था वो। और अपन तो मूवी भी नहीं देख पाएंगे। ये थोड़ी सी मूवी देखोगे ना आप तो आपकी रूह कांपने लग जाएगी। चलो अब तो बैन कर दी गई इसको, लेकिन रूह कांप जाएगी आपकी, इतनी खतरनाक मूवी है ये, क्योंकि सच्चाई है ये। और एक तरफ केरला फाइल, कश्मीर फाइल, ऐसी फिल्में बनाई जा रही थी, तब आप लोग सरकारों के द्वारा उनको टैक्स फ्री किया जा रहा था, उन फिल्मों का प्रचार किया जा रहा था सरकार के द्वारा, और लोगों को टिकट फ्री दी जा रही थी कि देख क्या हुआ, क्योंकि उनके आधार पर तो आपको वोट लेने थे। और ये है सच्चाई। सच्चाई से आपको डर लग रहा है। दिक्कत ये हो रही है ना, जो कौम इतनी शहादत देने वाली कौम, जब अपन कहते हैं ना कि इतनी रोष में क्यों रहती है, रोष में रहने का यही कारण है। आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहादत देने वाले लोग, जब जब देश को जरूरत पड़ी तब तब पंजाबी भाइयों ने दिल खोल के साथ दिया है। इस देश को सोने की आवश्यकता पड़ी थी ना नेहरू के टाइम, तो सबसे ज़्यादा सोना दान करने वाले लोग पंजाबी थे। और आज भी बॉर्डरों के ऊपर जब शहादतें होती है ना, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट यूपी, इन्हीं स्टेटों के लोग सबसे ज़्यादा बच्चे शहादत देते हैं सेना के अंदर। लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पाया आज तक। और जो जसविंदर सिंह जी खालड़ा जिन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उन्हीं जसविंदर सिंह जी खालड़ा को अपहरण कर लिया गया। उनका भी आज तक कुछ भी अता पता नहीं है, उनको भी मार दिया गया। ऐसे लोग थे उस टाइम, ऐसा दौर था जिसको काला दौर बोलते हैं। माझा एरिया तो एक ऐसा इलाका था, माझे के अंदर 20-20 साल तक बरातें नहीं चढ़ी। एक युवा पीढ़ी, एक नस्ल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इन राजनीतिक और पुलिस वालों ने इतना गंदा खेल खेला कि पंजाब कांपने लग जाता है। इतना बुरा दौर था वो। ऐसे गंदे अफसर थे उस टाइम के, लोगों में बहुत अत्याचार किए, बहुत। लेकिन इंडिया के और स्टेट भी आज का दौर था नहीं वो उस टाइम, ना तो इतनी मीडियाबाजी थी, ना इतनी पेपरबाजी थी। अनपढ़ लोग थे उस टाइम, बोल नहीं पाए लोग, पता ही नहीं चला लोगों को कत्लेआम का।
लेकिन आज तो पता है मेरे भाइयों लोगों को, अब तो सपोर्ट करो, कम से कम सच्चाई को देखने के लिए सरकार के साथ मांग उठाओ कि इस मूवी को बैन मत करो, इस मूवी को वापस रिलीज करो, ताकि देश के लोग सच्चाई देख सकें और सच्चाई जान सकें कि क्या क्या अत्याचार हुए थे लोगों के साथ। लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि यही हालात आज मणिपुर में हो रखे हैं। 2 साल से मणिपुर चल रहा है और सरकारें बिल्कुल पन्नू बनी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है, कोई जवाब सवाल नहीं है। संविधान क्या नाम मात्र का संविधान बचा है, कोर्ट क्या बचे ही नहीं है। संविधान सिर्फ गरीब के लिए बचा है, पैसे वाले और राजनेताओं के लिए कोई संविधान नहीं बचा है। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आज से नहीं हमेशा से उड़ाते आ रहे हैं। जब से आज़ादी का आज़ाद हुआ है देश, तब से ये पैसे वाले लोग और राजनीतिक लोग इस संविधान की धज्जियां उड़ाते आए हैं। आपातकाल भी लगा था इस देश के अंदर, इंदिरा गांधी तानाशाह भी हो गई थी उस टाइम, राजनीतिक लोगों को, विपक्ष के लोगों को जेलों में भी डाला गया था। लेकिन उस टाइम के राजनेता कुछ हद तक ठीक थे, जो इंदिरा गांधी के सामने खड़े हो गए थे और इंदिरा गांधी को आपातकाल वापस लेना पड़ा था और उन नेताओं को भी बाहर बरी करना पड़ा था। लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है मेरे भाइयों। वही दौर आज हो रहा है, वही समय, देश का भट्टा बैठ चुका है और छोटी छोटी ऐसी मूवियों से डर रहे हैं, फिल्मों से डर रहे हैं देश के इतने इतने बड़े राजा। ये हालात हो रखी है मेरे भाई। सच्चाई नहीं छुप सकती, सच्चाई सामने आएगी। दुनिया, जसवंत सिंह जी खालड़ा तो कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं और आगे भी हीरो रहेंगे। वो तो हीरो ही हैं, कौम के हीरो हैं वो, उनको कोई नहीं मिटाने वाला। सदियों तक, जब तक ये धरती रहेगी, उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं, अच्छे काम किए अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के दर्द को समझा है उन्होंने और लोगों के दर्द को उन्होंने कोर्टों में सच्चाई दिखाई। वो वर्ल्ड लेवल पर लेकर गए थे, वो ऐसे इंसान थे। लेकिन न्याय उनके साथ भी नहीं हुआ, सरकारी लोगों ने उनको मार दिया और आज तक उनको इसका न्याय नहीं मिला। जय किसान साथी।